भारतीयों मैं बाबूलाल मीणा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ द बियॉन्ड यानी कि द उबाब में। और आज हम कक्षा 10th के ऐसे सवालों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से जानते हैं, जो हमें क्लास के दौरान पढ़ाए नहीं जाते हैं। और इस साल के जो पेपर हैं वो ब्लूप्रिंट के आधार पर नहीं है, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाला जो पेपर होगा मैथ विषय का, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकते हैं। तो उसी पे आधारित 10-15 क्वेश्चन कुछ मुझे मेरे विद्यार्थियों ने बचाए हैं और कुछ एक आध दो मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किए हैं। तो आज हम वो सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसके अंदर एमसीक्यू के भी सवाल हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड सवाल भी हैं, 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछे जा सकने वाले सवाल है। जिनमें से पहला सवाल मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखा हूं कि यदि टेन थीटा बराबर में हमारे पास में टेन थीटा बराबर में हमारे पास में a अपॉन बी है, तो आप a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा अपॉन में a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का मान बताइए। तो इसको हम कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से हम देखेंगे कि इस वाले पद को हम क्या करते हैं, दोनों पदों के अंदर कोस से भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पदों में कोस थीटा से भाग देने पर दोनों पदों के अंदर हम कोस थीटा का भाग देते हैं। तो हम यहां से देंगे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा का हमने भाग दिया। जैसे ऊपर वाली संख्या में दिया वैसे ही नीचे वाले पद के अंदर भी हम भाग देंगे। तो देखिए a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन में लिखेंगे कोस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से आप देखेंगे कि ये कोस थीटा इस वाले पद के साथ भी भाग में है और इस वाले पद के साथ भी भाग में है। वैसे ये कोस थीटा इस वाले पद के और इस वाले पद के भी भाग में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस b कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। सेम यही काम नीचे a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा और अपॉन में कोस थीटा। यहां से प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस यहां से हमारे पास में b शेष रह जाएगा। वैसे ही a साइन थीटा और कोस थीटा तो हम लिख सकते हैं a टेन थीटा प्लस में माइनस का b हमारे पास में रह जाएगा। चूंकि टेन थीटा का मान हमारे पास में a बटा b दिया हुआ है, चूंकि टेन थीटा बराबर में a अपॉन b है, तो यहां पर टेन थीटा की जगह a बटा b रखने पर हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, a इंटू a अपॉन b प्लस b हो जाता है। a की जगह a, टेन थीटा की जगह हम रखा a बटा b। वैसे ही a की जगह a माइनस टेन थीटा की जगह हम रखेंगे a बटा b और माइनस का b। इसको हम आगे सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों a इंटू a का मतलब a स्क्वायर अपॉन में b और प्लस का b। सेम यही काम नीचे a स्क्वायर और फिर रह जाएगा b माइनस के b। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, b और एक का एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा b। यानी हम लिख सकते हैं b को b से डिवाइड करेंगे एक बार, एक को एक से a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, एक को b से डिवाइड करेंगे b से b को स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा b स्क्वायर। सेम यही काम नीचे यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा b से b कैंसिल आउट, तो हमारे पास में लास्ट जो बचेगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी दी होंगे इस क्वेश्चन के, तो आप उसमें से जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को आप रख सकते हैं। ये सवाल नंबर हमारा पहला, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए तो प्यारे बच्चों, इसका अगला सवाल जो है वो हम देखते हैं कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, देन sec थीटा बराबर, आप बताइए क्या होगा। इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमें चुनना है, तो कैसे हम करेंगे, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो प्यारे बच्चों इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर एक। sec थीटा और tan थीटा के लिए हमारे पास में एक सर्व समीकरण होती है, जो होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में एक। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास में है, तो प्यारे बच्चों हम उसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार माइनस में a प्लस a माइनस b, हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, sec थीटा माइनस या प्लस लिख दो आप tan थीटा, एक बार तो ये हमने लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, तो अब इसको माइनस में भी लिखते हैं, sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर में हमारे पास में एक। हमने इसको ऐसे करके टुकड़ों में लिख लिया। इससे होगा क्या प्यारे बच्चों, जो sec थीटा प्लस tan थीटा x का मान है वो यहाँ हम रख देंगे, यहाँ हम रख सकते हैं, तो हमने रखा x, तो इधर से हमारे पास में रह जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर में एक। यहां से आप देखेंगे कि sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर में 1 और x जो होता है वो डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम 1 व 2 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। पहला समीकरण हमारे पास में है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में x, वैसे ही नीचे वाला है sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर में 1/x। इसको हम जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों sec थीटा और sec थीटा हमारे पास में हो जाएगा 2 sec थीटा, ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से हमारे पास में बचेगा x प्लस 1/x। यहाँ एक रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो हम जानते हैं कि एलसीएम x, एक का भाग x में देंगे, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x का भाग x में एक बार, एक से एक को गुना करेंगे एक, बराबर में 2 sec थीटा हमारा चल ही रहा है। यहाँ से हम देखेंगे कि 2 पलट के नीचे आ जाएगा और sec थीटा हमारा रह जाएगा, यानी हमारे पास में रहेगा sec थीटा बराबर में x स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2x। 2 यहाँ आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए तो बढ़ते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3, जो कि बहुत छोटा सा सवाल है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आइए तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 बहुत छोटा सा सवाल है, देखिए कोसेक थीटा बराबर हमारे पास 2/√3 है, तो आप थीटा का मान बताइए। तो कैसे हम करेंगे कि कोसेक थीटा बराबर में 2√3 है। अब इस वाले पद को कोसेक के फलन में लिखना होगा, तो हम जानते हैं कि 2/3 जो होता है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में कोसेक 60 का मान होता है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर में कोसेक 60 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसल, यानी थीटा बराबर हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन में तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो पाई का मान होता है वो 180 के लगभग हम मानते हैं। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 4 में यहीं पे कर देता हूँ, मिटाने की कोई जरूरत है नहीं। तो लिख देखिए सवाल नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में अगर 0 है तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान होगा। ये हमसे पूछा गया, तो हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। साइन अब माइनस कोस थीटा बराबर 0 है, तो हम साइन का मान निकाल लेते हैं, जो माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का कोस थीटा के बराबर में आ जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों पदों के अंदर हम कोस का भाग दे लेते हैं। दोनों पदों में कोस थीटा का भाग देने पर, तो आप देखिए साइन थीटा अपॉन में हमने कोस थीटा बराबर में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे एक रह जाएगा। साइन और कोस को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर में एक। हम ये जानते हैं ट्रिकोनमेट्री टेबल में टेन एक जो मान होता है टेन की टेबल में 1045 का होता है, यानी हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर में 10 डिग्री। इससे इसको काट देंगे तो थीटा का मान जो होगा प्यारे बच्चों हमारे पास में आ जाएगा 45। इस थीटा के मान को आप इस समीकरण में उठा के रखिए, तो देखिए कि साइन 4 डिग्री प्लस कोस 4 डिग्री। साइन 45 और कोस 45 के जो मान होते हैं प्यारे बच्चों वो 1/2 होते हैं, यानी इसका 4 प्लस इसका भी 1/2 अंडररूट में और इसका हमें 4 घातांक में लिखना। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/4, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस यहाँ भी 1, तो ये आ जाएगा 2/4। इसको हम काट देंगे तो आंसर आएगा 1/2, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 जो कि स्क्रीन पर है कि यदि किसी आधार से a तथा b, जहां पर a ग्रेटर देन b यानी a बड़ा है b से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। कहने का मतलब है हमसे कहा गया है कि किसी मीनार का ये जो आधार है सरल रेखा पर, और इसी सरल रेखा पर दो बिंदु हैं। एक बिंदु आप मान लेते हैं B है और एक बिंदु आप मान लो A है। ये दो बिंदु हैं किसी मीनार के आधार पर, और मीनार का आधार है तो मतलब ये हमारी मीनार ऐसी हो जाएगी। अब इस मीनार के शिखर से एक जो उन्नयन कोण है वो तो है 60 डिग्री, और दूसरा जो उन्नयन कोण है वो है हमारा 30 डिग्री। यहां पर हम मान लेते हैं ए बोली। तो हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात ये वाली जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं ए, ये बी हो जाएगा, वैसे ये सी हो जाएगा, और इसको हम डी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो बी है, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो ए होगी। क्योंकि बी से बड़ा है ए, तो ये दूरी हो जाएगी। अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जस्ट सामने कर्ण होगा। थीटा के सामने ऑलवेज लंब होता है, और ये आधार, हमें आधार दिया हुआ है तो आधार के सापेक्ष लंब के बारे में हमें पता करना है, जो कि संबंध मिलता है हमें टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब अपॉन आधार। इस वाली चीज से हम इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए इसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहली वाली स्थिति में कि त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज ए बी सी में यहां से हम रखेंगे tan 60 बराबर, आप देखेंगे tan 60 बराबर यानी 10 लंब अपॉन आधार। लंब तो हमारा हो जाएगा ए बी, और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी। यहां से tan 60 का जो मान होगा वो √3 होगा, बराबर ए बी का मान दिया हुआ नहीं है, ये तो हमें निकालना है, तो सेम ऐसे से
और बी डी का जो मान है वो बी के बराबर है, तो हम बी रख देंगे। यहां से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हमारे पास में हो जाएगा √3b। हमें b चाहिए, केवल b का मान हम रख लेंगे, तो ये हो जाएगा ab अपॉन √3 और b। ये b का मान हमारे पास में आ गया। सेम वैसी सिचुएशन सेकंड में हम करेंगे। देखिए, अब त्रिभुज ए बी और सी हम रखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में वही tan हमें रखना है, लेकिन इस बार थीटा का मान 30 डिग्री है, बराबर में ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि लंब अपॉन क्या रखना है आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर ए बी, और बी सी का मान पूरी ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो कि ए के बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे a√3 बराबर में हमारे पास रह जाएगा ए बी। अगर हमें a का मान चाहिए होगा तो ये इससे मल्टीप्लाइकेशन यानी √3 ए बी हमारे पास में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस वाले की ये समीकरण नंबर 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को आपस में गुणा करते हैं। तो यहां से हम देखेंगे a इंटू बी, a इंटू बी बराबर हमारे पास में हो जाएगा ए बी √3 इंटू √3 ए बी। यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में a इंटू बी बराबर में ए बी, और ए बी मतलब ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें केवल ए बी चाहिए तो a इंटू बी इसके ऊपर √ आ जाएगा और ये हमारा ए बी, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। और ये जो ऑप्शन है a√b वाला, जो हमारे पास में तुलना करने पर, ये तुलना करने पे था, गुणनफल नहीं, तो ये a+b जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इनके अगले सवालों की तरफ। अब हम एक साथ 3 सवाल करने हैं। सवाल नंबर 6, 7 और 8। 6, 7 और 8। 6वां सवाल जो है हमारा वो खालिस्तान है कि किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों का जो योग होगा, अंतर होगा, गुणन होगा, भाग होगा इत्यादि के संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे पद को हम प्यारे बच्चों बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बहुपद। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बहुलक के किसी प्रश्न को हल करने की स्थिति हमारे पास में ये है, बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखी। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h है, जो कि बहुलक वर्ग के सूत्र के साथ बना हुआ है, जिसमें हम ये जानते हैं कि जो f1 होती है प्यारे बच्चों वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। ऐसी स्थिति में जो 15 होगा हमारा f1 होगा, अतः इसकी जो बारंबारता होगी f1 वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी 15। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। आंकड़ों का बहुलक व माध्य 70 और 100 है। यदि किसी आंकड़ों का बहुलक और माध्य 70 और 100 है तो आप इसके माध्य क्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें कि माध्यक और माध्यिका में एक संबंध होता है कि यदि 3 इंटू माध्यक बराबर में बहुलक प्लस 2 माध्यक के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि माध्यक जो आया है उसका जो 3 गुना होगा एक बहुलक और 2 माध्यक के 2 गुने के बराबर होगा, एक माध्यक के 2 गुने के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 3 इंटू माध्यक बराबर में बहुलक का मान हमें दिया हुआ है 70 प्लस 2 की जगह 2 और माध्य में दिया हुआ है 100। तो यहां से आप देखेंगे 3 इंटू माध्यक बराबर में 70 प्लस 2 इंटू 100 आप करोगे तो 200, यानी 3 इंटू माध्यक बराबर हमारे पास में हो जाएगा 270। यानी माध्यक अगर हम निकालना चाहें तो 270 डिवाइडेड बाई 3, और अगर हम इसको काट देंगे तो 90, यानी हमारा जो माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा 90। आज की क्लास में केवल 8 ही सवाल,
बाकी बचे हुए 8 सवाल हम कल के वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आप अभी पढ़ते रहिए अपने सवालों को, अपनी बुक्स को, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आए। इनको भी आप एक बार छोटी सी नज़र से देख लें, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, अगर ऐसी संभावना रहती